कहते हैं कि हर घर की नींव के नीचे एक अदृश्य शक्ति लेटी हुई होती है, जिसे ना देखा जा सकता है, ना अनदेखा किया जा सकता है। ना ही ये कोई देवता है, ना ही ये कोई दानव है। ये होता है वास्तु पुरुष। और इसका जन्म कैसे हुआ, तो आइए जानते हैं वास्तु पुरुष के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। देवता और असुरों के बीच एक बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा था और असुरों की तरफ से लड़ रहा था अंधकासुर। अंधकासुर एक राक्षस था, बहुत ही बलशाली राक्षस था वो। और देवताओं की ओर से स्वयं भगवान शिव इस युद्ध में उतरे थे। और ऐसा सुना है कि वो युद्ध इतना भयानक था कि जितनी भी दिशाएं हैं वो कांप रही थी, पर्वत टूट रहे थे, अंधकार छा गया था हर तरफ। और युद्ध करते करते शिव जी को पसीना आया और पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। और वो कोई नॉर्मल पसीना नहीं था, अत्यंत ऊर्जा से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ पसीना था। जैसे ही वो पसीना धरती पर गिरा, एक बहुत ही बलशाली प्राणी उत्पन्न हुआ। ऐसा लिखा है कि ना ही उसका आकार सीमित था, ना ही उसकी शक्ति और ना ही उसकी भूख। उसका शरीर इतनी जल्दी जल्दी बढ़ने लगा कि उसने बढ़ते बढ़ते आधा आकाश ढक लिया और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि मैं ये धरती, ये सब निगल जाऊंगा। ये सुनकर सभी देवता, जितने भी देवता थे, वो घबरा गए और वो लोग सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट की उन सब ने कि प्रभु इसे रोका जाए, इसकी भूख हम सबको निगल जाएगी। और फिर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को एकत्रित किया एक जगह पर और उनसे कहा कि सब लोग उसको अलग अलग दिशाओं से पकड़ें, उस राक्षस को। 45 देवता थे कुल टोटल जो मैंने पढ़ा है, जिसमें से इंद्रदेव ने हाथ पकड़ा था, अग्नि ने मुख को दबाया था, करों ने नाभि पेट रोका, उन्हें भुजाएं, दूत ने चरण पकड़े, बेड़ जी ने कमर पकड़ी, ब्रह्मा जी ने स्वयं उसके शरीर को, पूरे शरीर को और स्पेशली उसके सर को उल्टी साइड जमीन पर दबा दिया, यानी कि औंधा दबा दिया। ऐसा कहा जाता है कि जिस देवता ने जिस अंग को, जिस दिशा को पकड़ा था, वही उस देवता का परम स्थान माना गया। और उसी क्षण वो चिल्लाया और उसने कहा कि मुझे क्यों दबाते हो, मेरा जन्म तो स्वयं शिव के तप से हुआ है। सब देवताओं ने उसे जवाब दिया कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भूख इतनी आतंकी है कि तुम सभी दिशाओं का संतुलन बिगाड़ दोगे। जन्म तो शिव के तप से हुआ था, तो सभी देवताओं ने कहा कि हम तुम्हें कोई श्राप नहीं देंगे, हम तुम्हें स्थान देंगे। और ब्रह्मा जी ने स्वयं उसे वरदान दिया कि तुम आज से वास्तु पुरुष कहलाओगे। मनुष्य जब भी पृथ्वी पर कोई निर्माण करेगा, उससे पहले वो तुम्हारी पूजा करेगा और जो तुम्हें भुलाएगा उसके जीवन में असंतुलन बना रहेगा। उसी दिन से वास्तु पुरुष धरती पर औंधे पड़े रहे, यानी कि उल्टे पड़े रहे। और बस वहीं से जन्म हुआ वास्तु शास्त्र का, वास्तु पुरुष का। इसलिए कहा जाता है जब भी आप कोई शुभ काम करें, कोई घर बनाए, मंदिर बनाए, स्थान बनाए, तो पहले वास्तु शांति की पूजा की जाती है। क्योंकि अगर आप सही दिशा में कोई चीज नहीं रखेंगे, अगर आप ये मानते हैं, तो कई लोग नहीं मानते, जो नहीं मानते, सबका अपना अपना नजरिया है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहती। बट अगर आप ये चीजें मानते हैं, तो दिशा अनुसार अगर हम सब चीजें करते हैं तो वास्तु की भूख थमी रहती है। और जब हम दिशा अनुसार या वास्तु के अनुसार कोई चीज नहीं करते हैं, तो उस घर की, उस परिवार की सुख शांति और सब कुछ वास्तु की भूख का खाना बन जाती है, ऐसा बोला जाता है। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो उसकी भूख मिटी रहती है। तो ये थी वास्तु की कहानी। और बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते। ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, जानने का बहुत इंटरेस्ट है और आजकल आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो आई जस्ट थॉट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा एंड इसीलिए आज मैंने वीडियो इसके ऊपर बनाई। जय श्री कृष्ण।